हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया चल रहा है। चलो जी, वापस आते हैं हमारे प्यारे से सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर बिजनेस आपको करने का मन हो, तो ये सब्जेक्ट बहुत काम का जो है आपका आने वाला है। इस सब्जेक्ट में हमें क्या सीखना है? प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, पहले तो कॉस्ट निकालते कैसे वो हम सीखेंगे, और साथ ही साथ फिर कॉस्ट को कैसे मैनेज करें वो अपने को जो है सीखना है। तो बेसिकली आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं सी एंटर में, वो सारे के आपके 6 करियर ऑप्शन हैं। तो भाई पहला सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग। तो भाई अगर आपको अकाउंटिंग कंसल्टेंट बनना हो तो वो सब्जेक्ट आपके बहुत काम जो है आने वाला है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। तो अगर आपको लीगल एडवाइज़र बनना है तो वो सब्जेक्ट बहुत काम का जो है आने वाला है। तीसरा सब्जेक्ट क्या है? टैक्सेशन। तो भाई अगर आपको इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करनी हो, जीएसटी में प्रैक्टिस करनी हो, तो वो सब्जेक्ट बहुत काम का है। अगर आपको बिजनेस करना हो तो ये सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके काम जो है आने वाला है। फिर अगला सब्जेक्ट क्या है? आपका ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। तो कल को आपको ऑडिटर बनना हो, वो सब्जेक्ट आपके काम का जो है आने वाला है। और एक सब्जेक्ट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर में अगर जाना हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और अगर आपको स्ट्रैटेजीज बनाने में अगर आपको दिलचस्पी हो तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो आपका जो है आएगा। तो इसलिए 6 करियर ऑप्शंस हैं। आपको अपना करियर किस में बनाना है, तो इस समय जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट है, पर पढ़ते पढ़ते एक आपको अंदर से फील हो जाएगा ये वाला सब्जेक्ट मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है लग रहा है, इस सब्जेक्ट में मुझे मज़ा जो है आ रहा है। वो कोई भी एक सब्जेक्ट सबका अलग होता है, किसी को अकाउंट्स में, किसी को लॉ में, किसी को टैक्स में, टैक्स में भी किसी को इनकम टैक्स में, किसी को जीएसटी। तभी इनकम टैक्स के कंसल्टेंट अलग हैं, जीएसटी के कंसल्टेंट अलग जो है आ जाते। तो जो आपका एरिया है ये आपको अगले 6-7 महीने साल भर में डिसाइड करना है, और जब आपका इंटर क्लियर होगा उस समय फिर आपसे पूछा जाता है भी आपको ट्रेनिंग किस फील्ड में जो है करनी है। तो उस फील्ड में फिर आप में ट्रेनिंग जो है करते हैं, और उसके बाद उसमें आप एक्सपर्ट बनकर बाद में अपना काम जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम जो है आपको करना है। और क्योंकि आगे की लाइफ बहुत सारी स्ट्रेस भरी होगी, इसलिए मेरी क्लास में थोड़ा सा हम आगे और भी चलते हैं, और साथ ही साथ आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाने के साथ साथ मेरी कोशिश रहती है मैं आपको साथ में मेडिटेशन भी जो है साथ साथ जो है सिखाता हूँ। तो होता वही है, क्लास की शुरुआत में नॉर्मली 5 से 10 मिनट हम मेडिटेशन जो है करेंगे, पर ये हमेशा ऑप्शनल रहेगा। कुछ दिन मैं करा देता हूँ, उसके बाद अगर आपको लगे मज़ा आ रहा है तो मेडिटेशन साथ साथ करेंगे। और आपने कहा नहीं सर हमने पैसे दिए हैं पढ़ने के, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चुपचाप कॉस्टिंग जो है मैं पढ़ाता जो है चला जाऊंगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से अपनी आंखें जो है बंद कर लें। तो भाई अपनी आंखें जो है बंद कर लीजिए, अपने शरीर को ढीला, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। आंखें बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। शरीर ढीला और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लेते जाएं, मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ते जाएं। सारा जीवन सांसों का ही खेल है। जब तक सांस है तो जीवन है, सांस गई तो जीवन भी खत्म। इसलिए दिल खोल कर मुस्कुराएं और बहुत अच्छे से सांसों को देखते जाएं। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें।
शरीर और ढीला, चेहरे पर और अच्छी मुस्कान। धीरे धीरे सांस लें और मुस्कुराते जाएं। धीरे धीरे सांस लें और मुस्कुराते जाएं। और अब एक ऑडियो प्ले होगी, ऑडियो को सुनते जाना। एक मंत्र साथ साथ चलेगा, उस मंत्र को सुनते जाना। अगर मन करे आप मंत्र को सिर्फ सुन सकते हैं, मन करे उस मंत्र के साथ साथ मन में गुनगुनाना चाहें उस मंत्र को गुनगुना सकते हैं। और हाँ, अगर मन करे तो बोलकर उस मंत्र को जो है गुनगुनाते जाएं। तो पहले 2-3 बार उस मंत्र को सुनते जाएं, उस लय में, उसी फ्लो में उस मंत्र का उच्चारण जो है करना है। राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। इस मंत्र में खो जाएं। राधे राधे श्री राधे राधे, धीरे धीरे सांस लें और इस मंत्र को सुनते जाएं। राधे 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 श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे। मन में गुनगुनाते जाएं। राधे राधे श्री राधे राधे, साथ साथ बोलेंगे राधे राधे श्री राधे राधे, 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 राधे राधे
श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे। मन करे तो मन में गुनगुनाते जाएं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और मुस्कुराते जाएं। शरीर ढीला, एक शांति का अनुभव और चेहरे पर बहुत स्वीट सी स्माइल और मुस्कुराते मुस्कुराते अब अपनी आंखें जो है खोल सकते हैं। चले जी, तो भाई वापस हमारे कॉस्टिंग पर जो है आ जाते, जिसके आपने मुझे पैसे जो है दिए हैं। तो भाई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भाई लास्ट क्लास में हमने चर्चा जो है करी थी कि भाई कॉस्ट क्या होती है। तो कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? एक्चुअल या नोशनल। और वो क्या होगा? इनकर्ड ऑन या एट्रीब्यूटेबल टू। या तो खर्चा हुआ या जो कॉमन खर्चा है एलोकेट कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं? टू अ स्पेसिफिक थिंग और एन एक्टिविटी। फिर आगे बढ़ा था कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है? इट इम्प्लाइज प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट या प्रोवाइडिंग सर्विसेज, रेंडिंग सर्विसेज एट लोवेस्ट कॉस्ट। सबसे सस्ता मुझे करना है पर एट द सेम टाइम क्वालिटी मेंटेन करनी है। क्वालिटी खराब करके तो सस्ता हो जाएगा। कॉस्ट लीडर कौन है? क्वालिटी बेस्ट दे रहा है, सस्ता जो है बनाकर दे रहा है। और अगर आपने बेस्ट क्वालिटी दे दी, सोच के बताएं, बेस्ट क्वालिटी अगर आपकी कॉस्ट कम निकल गई तो सेलिंग प्राइस आपका कम हो जाएगा। सेलिंग प्राइस अगर आपने कम कर दिया, लॉ ऑफ डिमांड पड़ा है। अगर मेरा सेलिंग प्राइस कम है, डिमांड अपने आप जो है बढ़ जाएगी। और ये एज अ कस्टमर आपको पता है, सबका मन क्या होता है? क्वालिटी बेस्ट चाहिए। सबको पहले तो क्वालिटी तो बेस्ट चाहिए। और हाँ, जो सस्ता मिल जाए उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। वो ये सारा काम है। अगर बिजनेस करना है, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर दो, सस्ते दाम पर प्रोवाइड कर दो, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड बढ़ेगी। डिमांड अगर बढ़ गई तो प्रॉफिट आपका जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर हमने आगे चर्चा जो है करी थी। कॉस्ट को मुख्यतः 3 भागों में क्लासिफाई करा, मटीरियल, लेबर और एक्सपेंस। तो मैंने कहा मटीरियल, ये मेरा मटीरियल है, लेबर एक इंसान, और खर्चा बाकी सारे खर्चे जो है हो गए। इसको हमने क्लासिफाई करा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या? जो डायरेक्टली अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो डायरेक्टली इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सा मटेरियल जो इसके ऊपर लगा है। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ तो आपको मैंने क्या क्या दिया? मैंने आपको किताब दी, टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, मे बी आई कार्ड दे रहा हूँ, ये सब क्या है? मटीरियल है। उसके बाद मैंने कहा और बाकी सारा मटीरियल जो
डायरेक्टली इस पर नहीं लग रहा पर ज़रूरत है, जैसे झाड़ू पोछा, तो झाड़ू पोछा एक पोछा भी मटीरियल है, झाड़ू भी मटीरियल है, फिनाइल भी मटीरियल है, पर डायरेक्टली नहीं लग रहा पर ज़रूरत है। ऐसे मैंने कहा इनडायरेक्ट लेबर, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट लेबर, पर साथ ही साथ मेरी टीम में और भी लोग चाहिए जो एडमिशन ले रहे हैं, जो अकाउंट संभाल रहे हैं, जो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सारे लोग डायरेक्टली पढ़ा नहीं रहे पर वो सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है आया। और ऐसे ही हमने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस आपके केस में क्या है, मैंने की प्रोवाइड करी है, ना तो वो मटेरियल है ना वो लेबर है, एक थर्ड पार्टी से सॉफ्टवेयर मैंने लिया है और वो मुझसे पर स्टूडेंट चार्ज कर रहा है, तो वो मेरा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। और मैंने कहा बिजली पानी रेंट ये भी मेरा खर्चा है, बिजली पानी रेंट खर्चा है, पर ये पर स्टूडेंट नहीं होता, ये कंबाइंड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो है हमने नाम दिया है। ठीक है जी, तो पिछली क्लास में ये सारी चर्चा जो है हमने करी थी। अब खेल को थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ाते और आज एक नया चैप्टर जो है शुरू करते। आज मेरा पहला चैप्टर जो है मुझे करना है मेरे कॉस्टिंग का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा ईजी भी है, तो वहाँ से शुरू जो है करता हूँ। और मेरे चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो लो जी, एक नया चैप्टर आज हम शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो भाई धीरे धीरे चैप्टर्स को लेकर जाएंगे। एक पहला चैप्टर थोड़ा सा मिक्स है, क्लेरिकल और कंसेप्चुअल। तो पहले एक बार थोड़ा सा क्लेरिकल से शुरू करते हैं कि आपका थोड़ा सा फ्लो बन जाए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल आएगा, फिर धीरे धीरे बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स पर जो है अपने को जाना है। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो भाई हमें आज कॉस्ट निकालना जो है सीखना है। कॉस्ट निकालना सीखना है कि एक प्रोडक्ट जब बनता है, अगर प्रोडक्ट बनता है तो उसकी हर स्टेज पर कॉस्ट अपने को निकालनी जो है सीखनी है, कॉस्ट अपने को निकालनी जो है सीखनी है। जैसे कि बात करें, मान लीजिए मेरे को बुक्स बनवानी है, तो बुक्स अगर बनवानी है तो बुक कैसे बनती है, अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग प्रोसेस में जो है बनती है। मे बी प्रोसेस 1 की अगर बात करें तो क्या होता है, पेपर का एक रोल आता है, पेपर का एक रोल जो है बड़ा सा रोल आता है। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, उस पेपर की कटिंग होती है। आपने तो क्या देखा होगा, आप तो जब मार्केट से पेपर परचेज करते हैं ऑलरेडी कट पैक होके जो है आता है, पर वैसे पेपर का बड़े बड़े रोल्स आते हैं। तो रोल आया, रिम कहते हैं, उसकी कटिंग करके हम पेपर जो है लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस में पेपर की कटिंग हुई, फिर मान लीजिए सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, इस पेपर पर प्रिंटिंग होगी, किताब हमें बनवानी है, इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, प्रिंट जो है करेंगे। फिर मान लीजिए अगले प्रोसेस में क्या होगा, फिर उसकी मान लीजिए बाइंडिंग जो है होगी कि प्रिंट हुआ, उसका फोल्ड करके स्टेपल करना है, बाइंडिंग जो है करनी है। मे बी फोर्थ प्रोसेस में फिर उसकी पैकिंग जो है मे बी हो जाएगी। तो हमने कहा अब बुक अगर बनानी है तो मुझे कॉस्टिंग निकालनी, और मैं हर प्रोसेस की कॉस्टिंग निकालूंगा। कटिंग की कॉस्टिंग कितनी, फिर प्रिंटिंग की कॉस्टिंग कितनी, बाइंडिंग में कॉस्ट कितनी लगी, पैकिंग में कितनी लगी, और फिर नेक्स्ट स्टेज पर क्या होता है, फिर हम चेक करेंगे कहीं पर कॉस्ट कोई कम हो सकती है या नहीं जो है हो सकती। कुछ की बात क्लियर है। तो हर चीज़ का, जैसे मान लीजिए अगर गारमेंट इंडस्ट्री है, सोचें गारमेंट इंडस्ट्री है, शर्ट्स बना रही है, तो बताओ शर्ट अगर बनाते हैं तो क्या होता है, क्या एकदम से शर्ट बन जाती है, हमने कहा नहीं। फिर क्या सिस्टम में, फिर हमने कहा मान लीजिए पहले क्लॉथ जो है हम लेकर आते, क्लॉथ मान लीजिए लेकर जो है आई, या तो कई बार क्लॉथ बनाते भी हैं, तो हमने कहा कॉटन है, कॉटन से क्लॉथ बनाना जो है शुरू करें। या क्लॉथ अगर आया तो सबसे पहला मे बी अगर मैं क्लॉथ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा तो मैंने क्लॉथ परचेज करा, और आपको बताओ क्लॉथ क्या होता है, श्रिंक होता है, श्रिंक होता है। तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या होगा, उसको पहले पानी में हम डिप करेंगे, उसको सुखाएंगे, पानी में डिप करेंगे, सुखाएंगे। तो मैंने कहा पहला प्रोसेस हमने क्या कहा, हमने कहा पानी में उसको डिप करके सुखाने का है। या पहला प्रोसेस में क्या हो सकता है, हमने पहले सुखाया, उसका नेक्स्ट प्रोसेस में उसमें कलर डालने। मैंने तो वाइट क्लॉथ परचेज करा, तो हो सकता है मुझे अलग अलग कलर्स के मेरे को क्लॉथ चाहिए, तो मैंने उसको कलर्स में जो है मैंने डाला। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, फिर शायद कटिंग जो है उसकी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, फिर स्टिचिंग जो है मे बी होगी। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, फिर बटन्स जो है लगेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, फिर आपकी पैकिंग जो है मे बी हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है हर चीज़ एक प्रोसेस में जो है चलती है। अगर मैं मान लीजिए कार बना रहा हूँ
तो कार का प्रोसेस भी ऐसे ही होगा। कार के प्रोसेस में एकदम से कार तो नहीं बनती, स्टेजेस में कार जो है चलती है। तो हो सकता है फर्स्ट स्टेज में भी हमने पीछे का, तो नीचे का जो बेस है वो हमने तैयार किया। सेकंड प्रोसेस में मे बी ऊपर जो आपका ढांचा है वो लगना शुरू होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में मे बी उसमें सीट्स लगनी जो है शुरू होगी। नेक्स्ट प्रोसेस में मे बी शायद ग्लास विंडो जो है लगनी शुरू होगी। नेक्स्ट प्रोसेस में हो सकता है इंजन जो है लगना शुरू होगा। उसके अलावा फिर ऐसे करते करते ये सारा काम जो है चल रहा है। तो मुझे हर प्रोसेस में मेरे को कॉस्टिंग जो है निकालनी है। और फिर बात वही है, एक एक प्रोसेस को चेक करेंगे और बाद में हाँ इसको कैसे कैसे कम कर सकते हैं वो सारा काम जो है रहेगा। जैसे अगर शू इंडस्ट्री की बात करें, कोई भी इंडस्ट्री लो, अगर जूता बनाना है तो जूते में क्या होता है, एक रबड़ शीट आती है। फर्स्ट प्रोसेस में रबड़ शीट आई, उसमें से क्या करना है, सोल निकालना है। जूते का जो सोल है उसकी कटिंग होगी। सेकंड में क्या होगा, अब ये सोल आ गया, उसके ऊपर जूता जो है लगाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में उसके लेसेस जो हैं उसमें डालना शुरू करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में भी हम उसको पैक करना शुरू जो है करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो चैप्टर है इस समय, इस चैप्टर में क्या चर्चा हो रही है, हम प्रोसेस कॉस्टिंग जो है सीख रहे हैं कि हर प्रोसेस का कॉस्ट क्या जो है आएगा। तो मैंने कहा कोई भी इंडस्ट्री हो, कैसी भी इंडस्ट्री हो, तो उसका मेरे को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जो है अपने को चलना है कि भाई फर्स्ट प्रोसेस में कितनी कॉस्टिंग आई, सेकंड प्रोसेस में कितनी कॉस्टिंग आई, थर्ड प्रोसेस में कितनी कॉस्टिंग जो है आई। आई होप चैप्टर का एक ओवरव्यू समझ आते हैं। ठीक है, तो लो जी शुरू करते हैं सीधा मेरे सवाल पर। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 1, लो जी एग्जाम्पल नंबर 1। तो भाई चेक करें, कह रहे हैं अ प्रोडक्ट passes थ्रू 5 प्रोसेसेस। तो मान लीजिए जो प्रोडक्ट है 5 स्टेजेस में ये जो है बनता है, टू बी कन्वर्टेड into फिनिश गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड 5 स्टेजेस में ये काम जो है हमारा हो रहा है। कह रहे हैं 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, 1000 units of raw material is introduced in process 1। तो प्रोसेस 1 में 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल डाला, 1000 यूनिट रॉ मटेरियल इन प्रोसेस 1। और फिर कह रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, additional information चलो additional information is given below। additional information is given below। तो भाई अब कह रहे हैं अलग अलग प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5। हर प्रोसेस में हमारा कुछ मटेरियल लगेगा, हर प्रोसेस में कुछ लेबर पर खर्चा होगा, हर प्रोसेस में कुछ हमारे एक्सपेंसेस इनकर होंगे, और हर प्रोसेस में कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स लगेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब फैक्ट्री का बिजली पानी रेंट, फैक्ट्री का बिजली पानी रेंट ये खर्चा जो है होगा। प्रोडक्शन कहाँ होती है, फैक्ट्री में। अभी ऑफिस की बात नहीं कर रहे, सेल्स की बात जो है नहीं कर रहे। तो लो जी प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 और प्रोसेस 5। लिखते समय एक चीज का बेहद ध्यान, चेहरे पर हल्के से मुस्कान। ठीक है ना, तो लिखते लिखते मुस्कुराते भी रहो, ऐसे टेंशन में नहीं आना, गंभीर होकर नहीं पढ़ना, मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो भाई मटेरियल की बात करें तो स्टार्टिंग में कितने यूनिट हमने डाले, 1000। तो 1000 का मटेरियल मैंने डाला,
₹50 का मान लो खरीदा था, ठीक है, 50 का खरीदा था तो कितना हो गया 50,000। तो भाई पहले प्रोसेस में 50,000 का मटेरियल मैंने डाला, ठीक है जी। दूसरे प्रोसेस में 11,000 का मटेरियल और डाला। जैसे मान लो पहले प्रोसेस में कपड़ा खरीदा, दूसरे प्रोसेस में कलर पेंट मैंने डाला, तीसरे प्रोसेस में 10,000 का मटेरियल और लगा। मे भी हो सकता है उसमें हमने बटन्स लगाए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में 5,800 का मटेरियल मैंने डाला। हो सकता है कुछ और चीज़ें डली होंगी, पैकिंग वैकिंग किया होगा। ऐसे अगले प्रोसेस में 1560 का मैंने मटेरियल जो है मैंने डाला। तो हर प्रोसेस में एक बेस मटेरियल है कपड़ा, और कपड़े के ऊपर मे भी एम्ब्रॉयडरी करी, मैंने स्टिचिंग करी, मैंने बटन्स लगाए, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने करी। ऐसे ही लेबर की बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस में मैंने 30,000 रुपये लेबर को दिए, हर प्रोसेस में काम हो रहा है। सेकेंड प्रोसेस में 40,000 रुपये दिए, थर्ड प्रोसेस में 25,000 रुपये दिए, अगले प्रोसेस में 18,000 रुपये दिए, और लास्ट प्रोसेस में 9,100 रुपये दिए। ठीक चल रहा है और आगे बढ़ जाएं। चलो जी, ऐसे ही कुछ मेरा खर्चा हुआ पर आप कुछ भूल रहे हैं। लिखते समय एक चीज़ का बेहद ध्यान, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, मुस्कुराते मुस्कुराते लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्सपेंस 5,000, 8,000, फिर 4,500, फिर 3,000 और फिर 1,000। सामने पढ़ते हुए मुस्कुराना है, आजू बाजू लड़कियों को देखकर तो बिल्कुल नहीं मुस्कुराना है, नहीं पता हर हूं। पढ़ते हुए मुस्कुराना है, आजू बाजू लड़कियों को देखकर नहीं मुस्कुराना है, ठीक है। आ जाओ। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 15,000। फिर प्रोसेस 1 में बिजली पानी रेंट 15,000, सेकेंड प्रोसेस में 12,000, थर्ड प्रोसेस में 20,000, अगले प्रोसेस में 4,000, अगले प्रोसेस में 19,000। ठीक है जी। तो भाई ये सारा खर्चा जो है मैं आपको दे रहा हूं, और अब कह रहे हैं एक एक प्रोसेस अकाउंट जो है बनाना है, एक एक प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो अब आगे लिखें, कह रहे हैं आउटपुट, आउटपुट ऑफ 1,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड, output of 1,000 unit were transferred to process 2 account। तो भाई प्रोसेस 1 में कितना इनपुट था 1,000, और 1,000 आउटपुट जो है प्रोसेस 2 में गया, और बस कह रहे हैं प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट। लो जी, प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट। तो ये फर्स्ट प्रोसेस 1 अकाउंट जो है बनाना है। करें जी शुरू। तो भाई चेक करें, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर पेपर में 7 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर जो है आता है, ये अपने मस्त पक्के जो है कर लेना। तो लो जी शुरू करते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट। इतना प्यारा चैप्टर है, अगर समझ आया 7 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर अपने पक्के कर लो। प्रोसेस 1 अकाउंट। चलो जी, डबल कॉलमनर बनता है प्रोसेस 1 अकाउंट। 2 कॉलम चलेंगे, पहला कॉलम यूनिट्स का, दूसरा अमाउंट का। पहला कॉलम यूनिट्स का, दूसरा अमाउंट का। सीए फाउंडेशन याद कर लो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ से शुरुआत करी, फाउंडेशन से कनेक्टिविटी बन जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बन रहा है, प्रोसेस क्या है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही जो है बन रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को अगर याद करें तो भी क्या आता था, डेबिट साइड में टू मटीरियल
हाँ जी, टू मटेरियल टू वेजेस टू एक्सपेंसेस, याद है? तो टू मटेरियल टू वेजेस टू एक्सपेंसेस, ये क्या बनता था? प्राइम कॉस्ट। कुछ को याद हो ये क्या बनता था? प्राइम कॉस्ट। जिन बच्चों ने फाउंडेशन मुझसे नहीं पढ़ा तो याद कर लेना, मटेरियल वेजेस एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट जो है कह देते हैं। प्राइम कॉस्ट बोलने के बाद फिर मुझे क्या ऐड करना होता है? टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया तो क्या बनता था? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बनता था? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जो है बनता था। उसके बाद क्या होता था? टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अभी सिखाऊंगा इस चैप्टर में। अब मुझे सिखाना है जो कहा था फाउंडेशन में, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन कैसे होती है, इस चैप्टर में जो है सीखेंगे। तो भाई ये आपका आ जाएगा। अभी यहाँ पे इस सवाल में नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग, इग्नोर किया। उसके बाद क्या आता था? बाय सेल ऑफ स्क्रैप नॉर्मल लॉस, अभी इस सवाल में ही करेंगे। बाय बाय प्रोडक्ट अभी कुछ भी नहीं है, तो ये सारा कहाँ जाएगा? हाँ जी, ये कहाँ जाएगा? बाय, कहाँ करते थे? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। पर अभी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। अभी प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 का प्रोसेस 3, प्रोसेस 3 का प्रोसेस 4, प्रोसेस 4 का प्रोसेस 5 और प्रोसेस 5 का कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी। इसलिए मेरा मन था कि पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूं तो फाउंडेशन की कनेक्टिविटी से आपको मजा जो है आएगा। तो यहां पे क्या है? बाय प्रोसेस टू अकाउंट, बाय प्रोसेस टू अकाउंट। और जिन्होंने मुझसे फाउंडेशन नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, अब ऐसे कर लो। सारा खर्चा डेबिट साइड में करते हैं। तो बताओ जी मटेरियल कितना आया? ऊपर सवाल में देखो कितना मटेरियल है? 1000 यूनिट का है। और कितने रुपए का? 50,000 का। तो सिंपल सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐसे मान लो, मटेरियल कितना? 50,000। बताओ जी लेबर कितनी? 30,000। बताओ जी एक्सपेंस कितने? 5,000। बताओ जी फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 15,000, है ना? फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 15,000। तो 1000 यूनिट लेकर आए, टोटल कितना? कितना? 1 लाख। टोटल कितना? 1 लाख। तो प्रोसेस 1 का कॉस्ट कितना हुआ? 1000 यूनिट हमने 1 लाख रुपए पर बनाए हैं। 1000 यूनिट हमने 1 लाख यूनिट पर जो है हमने बनाए हैं। ठीक है जी। तो 1000 यूनिट 1 लाख पर हमने जो है बना दिए। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक है। सिंपल सा अकाउंट 14 नंबर तक का पेपर में जो है आता है कुछ एडजस्टमेंट के साथ, पर ये आपका डैम श्योर है 14 आउट ऑफ 14 आपके मस्त जो है आ जाते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या होगा? अब ये प्रोसेस 2 में जाएगा। प्रोसेस 2 सेम अकाउंट जो है बनेगा। अब एक एक एडजस्टमेंट जो है अब मैं आपको लिखवाता जाऊंगा। अब आगे लिखें, कह रहे हैं इन प्रोसेस 2। ऐसी अब एक एक एडजस्टमेंट जो है मुझे आपको जो है करानी है। तो कह रहे हैं इन प्रोसेस 2, कह रहे हैं दीज 1000 यूनिट्स, दीज 1000 यूनिट्स वर फर्दर प्रोसेस्ड, वर फर्दर प्रोसेस्ड। कपड़ा पहले हमने सुखाया, अब इस पर पेंटिंग जो है चल रही है, फर्दर प्रोसेस्ड। और अब कह रहे हैं नॉर्मल लॉस। अब एक एक नई नई चीज़ डालता जाऊंगा। और अब नॉर्मल लॉस है 100 यूनिट। पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हर चैप्टर में आएगा, इसलिए मैंने कॉमन चीज़ पहले आपको जो है बताई। अब मुझे पहले से ही पता है, क्या पता है? कि भाई मैं इस पे 1000 यूनिट जाएंगे, 100 तो खराब होंगे ही होंगे, कलर गलत चढ़ जाता है। ठीक है। तो पहले से पता है मैं जब कलर डालूंगा तो 100 यूनिट तो मेरे खराब होते ही होते हैं। किसी का कलर फेड होता है, कहीं कलर ज़्यादा है, मुझे पहले से पता है मेरे 100 यूनिट खराब होंगे ही होंगे। और फिर मैंने कहा स्क्रैप रियलाइजेशन, स्क्रैप रियलाइजेशन ₹10 पर यूनिट। और ये जो कपड़ा खराब हो गया हम इसको बेच देते हैं। जो मेरा एक कपड़ा खराब होगा इसको क्या करूंगा? मैं बेच दूंगा। ठीक है जी। और फिर आगे हमने कहा आउटपुट, आउटपुट ऑफ 900 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड,
वर ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 3 अकाउंट, टू प्रोसेस 3 अकाउंट। तो 1000 में से 100 यूनिट तो खराब होंगे ही होंगे, वो खराब हो गए, और 900 कहाँ जाएगा, अगले में कटिंग में वो जो है पहुंच जाएगा। ठीक है, और बस छोटा सा सवाल कह रहे हैं, प्रिपेयर विद अ ब्यूटीफुल स्माइल प्रोसेस 3 अकाउंट। तो बस अगर समझ आया तो मुस्कुरा दो। लो ये है इंटर, हाँ इतना सही इंटर जो है चल रहा है। अच्छा, प्रोसेस 2 अकाउंट, तो भाई क्या बनाना है, प्रोसेस 2 अकाउंट। करें जी शुरू। तो भाई अब मेरे को लगता है आप बहुत अच्छे से बना भी लोगे प्रोसेस 2 अकाउंट। और अगले प्रोसेस में क्या होगा, अभी नॉर्मल लॉस आया है, अगले में एबनॉर्मल लॉस आएगा, उसके अगले में एबनॉर्मल गेन आएगा, खत्म। इतना सही चैप्टर है, मस्त टाइम पास चैप्टर है। लो जी, तो भाई प्रोसेस 2 अकाउंट, तो लो जी प्रोसेस 2 अकाउंट। बताइए जी, प्रोसेस 2 अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, प्रोसेस 1 का मटेरियल। तो प्रोसेस 1 में मैंने क्या लिखा, बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। तो प्रोसेस 2 में क्या लिखूंगा, टू प्रोसेस 1 अकाउंट। तो जो चेक करें, टू प्रोसेस 1 अकाउंट, ऊपर क्या है, यूनिट्स और अमाउंट, यूनिट्स और अमाउंट। तो भाई कितने यूनिट आए, 1000, कितने रुपए के आए हैं, 1 लाख। तो भाई 1000 यूनिट आए कितने के, 1 लाख। और अब क्या होना है, अब इसमें अपना मटेरियल लगेगा, टू मटेरियल, टू वेजेस, टू एक्सपेंसेस और टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो बताओ जी, इस प्रोसेस में कितना कितना मटेरियल लग रहा है, 11,000, 40,000, 8,000 और 12,000। ठीक है जी, इतना मेरा जो है लगा। उसके बाद फिर क्या है, बाय, अब बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। और मुझे पहले से ही पता है इसमें 100 यूनिट तो खराब होंगे ही होंगे, मुझे पहले से पता है 100 तो मेरे खराब होंगे ही होंगे। और ये कितने बिकेगा, 10 में 1000 रुपये। तो ये आप चेक करें, बेसिस कॉस्ट में से मैंने इसको माइनस कर दिया, मुझे पहले से पता है इतना खर्चा होगा, और उसमें से 1000 रुपये तो मेरा कॉस्ट से कम करना है। तो अकाउंट्स में हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, जो मैंने कल ही क्लास में बताया था। तो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट से माइनस करिए, तो कुल मिला के अगर बात करें तो ध्यान से आप चेक कर लें। तो हमने कहा जी 1000 यूनिट और बाय प्रोसेस 3 अकाउंट। तो भाई मुझे पहले से पता है 900 यूनिट ही बनेंगे, मुझे पहले से पता है 900 यूनिट ही बनेंगे। और 900 की कॉस्ट डेबिट साइड में कितनी आ रही है, 171। मैंने कहा 171 का खर्चा करूंगा और 1000 रुपये तो आएंगे ही आएंगे। तो मेरी 900 की कॉस्ट कितनी, 170। आई होप मेरी लास्ट क्लास आपने अच्छे से पढ़कर आए होंगे। तो यही हमने नॉर्मल लॉस में किया था। तो मैंने कहा नॉर्मल लॉस में मैंने कहा 1,71,000 का खर्चा करूंगा, किस पर, 1000 यूनिट पर करूंगा। पर मुझे पहले से पता है 100 तो मेरे खराब होंगे, तो मेरे माइंड में 1000 कभी चलता ही नहीं है। मेरे को पहले पता है 900 ही शर्ट बनेंगी, 900 ही शर्ट जो है बनेंगी, और उसमें 1000 का मेरा स्क्रैप आएगा, रद्दी का पैसा आएगा। तो 170 की कॉस्ट जो है ये मेरी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर है? तो मैंने कहा प्रोसेस 2 में मेरा कितना आया, मैंने कहा 900 यूनिट 1,70,000 के मेरे जो है पड़ेंगे। लो जी आराम से चेक करो, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो
सारा ठीक चल रहा है? चलो और आगे बढ़े। ऐसे ही अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इन प्रोसेस 3, इन प्रोसेस 3 कह रहे 900 यूनिट्स। अच्छा, एक यहां पर है ना, अकाउंट लिख लेना हमेशा। मैं थोड़ा सा आलसी हूं, ठीक है। अकाउंट बना रहे तो हर जगह ये अकाउंट जो है लिख लेना, टू मटेरियल अकाउंट, टू वेजेस अकाउंट, टू एक्सपेंस अकाउंट, टू, ये सारा जो है आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, इन प्रोसेस 3 900 यूनिट्स वर फर्दर प्रोसेस्ड। अब प्रोसेस 3 में कटिंग हो रही है। हमने कहा पेंट वेंट हो गया, अब प्रोसेस 3 में कटिंग जो है हो रही है। 900 यूनिट्स पर फर्दर प्रोसेस्ड। लो जी, और अब कह रहे हैं एबनॉर्मल लॉस कितना जी? 100 यूनिट। इस प्रोसेस में सिर्फ नॉर्मल कटिंग होती थी, कहीं कोई गलत काम नहीं होता था, कोई लॉस नहीं होता था, पर इस बार एक्सीडेंट हो गया। 100 शर्ट मेरी बीच में खराब जो है हो गई, या आग लगी, बाढ़ आ गई, कुछ ऐसा हुआ, 100 का मेरा नुकसान जो है हो गया। तो 100 शर्ट मेरा नुकसान हुआ। स्क्रैप रियलाइजेशन, लो जी, स्क्रैप रियलाइजेशन मैंने कहा जी 11 रुपये। और मैंने कहा ये जो मैंने बेचा कितने में? 11 में जो है ये मेरा बिक गया, ठीक है जी। और फिर क्या है? आउटपुट, आउटपुट ऑफ 800 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 4। कंसेप्ट को पकड़ते जाओ, चैप्टर बहुत इजी जो है हो जाएगा। तो भाई अब आराम से आप निकाल लोगे, मेरे को पूरी उम्मीद है ये सारा काम जो है हो जाएगा। तो भाई अब मुझे क्या करना है? प्रिपेयर प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस 3 अकाउंट। क्या कहते हो, बना पाओगे नहीं बना पाओगे? अच्छे से बन जाना चाहिए। प्रिपेयर प्रोसेस 3 अकाउंट, और ऐसे करो प्रिपेयर प्रोसेस 3 अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब प्रोसेस 3 अकाउंट बनेगा और एक नया अकाउंट बनेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो भी इसको भी जो है बना लेते हैं। लो जी, तो भाई चेक करें प्रोसेस 3 अकाउंट। छोटा छोटा अकाउंट, प्यारा प्यारा सा अकाउंट। इस चैप्टर के साथ 10% सिलेबस खत्म हो जाएगा। 10 नंबर मान के चलिए पेपर में आना चाहिए। यूनिट्स और रुपीस, हाँ, पर चैप्टर अभी 3-4 क्लासेस और चलेगा, धीरे धीरे करके जो है चल रही है। चलो जी, अब बताओ अब क्या करना है। यहां पर क्या आएगा? टू प्रोसेस टू अकाउंट। अब बताओ प्रोसेस 2 से कितना आया? 900 यूनिट, और कितने रुपए की? 1,70,000 के, ठीक है जी। उसके बाद टू मटीरियल, टू वेजेस, टू एक्सपेंसेस, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। बताएं जी, मटेरियल कितना है? 10,000। वेजेस कितने हैं? 25,000। एक्सपेंसेस कितने हैं? 4,500। ओवरहेड कितने हैं? 20,000। ठीक है जी, ये मेरा सारा आया। एक बार जरा मुझे बताओ, ये 900 यूनिट थे
और 900 की कॉस्ट कितनी पड़नी चाहिए थी, 229,500। ठीक है जी, इतनी पड़नी चाहिए थी, कोई नॉर्मल लॉस नहीं था, तो 900 की इतनी कॉस्ट पड़नी जो है चाहिए थी। पर अब हुआ क्या, कुछ तो एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 100, और बाय प्रोसेस 4 अकाउंट, और प्रोसेस 4 में कितना गया 800, तो प्रोसेस 4 में कितना गया जी 800। अब सवाल ये है एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, प्रोसेस 4 में कितना जाएगा। तो भाई कैसे निकालोगे, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो पहले क्या निकालो, कॉस्ट पर यूनिट, हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, हमने कहा जी 229,500 डिवाइडेड बाय 900, कितना आ रहा है 255 पर यूनिट, 255 पर यूनिट। ठीक है जी, तो बताओ जी एबनॉर्मल लॉस कितना होगा, एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा जी, हमने कहा 255 पर यूनिट है 100 रुपये के हिसाब से, तो कितना आ गया 25,500। हमने कहा एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना 25,500, और मैंने कहा आउटपुट जो बनाया, बताओ जी आउटपुट जो बनाया 255 इंटू में 800, तो बताओ जी आउटपुट का अमाउंट कितना आएगा 2,04,000, तो ये कितना आया 2,04,000, तो ये कितना हो गया 2,29,500, 2,29,500। और स्क्रैप के लिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा, तभी दो चाहिए थी स्टेप बाय स्टेप। पहले एक ग्रॉस अमाउंट आया, अब इसमें से क्या करना है स्क्रैप माइनस करना है, वो स्क्रैप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जो है चलेगा। मैंने कहा ना कंसेप्ट मैंने आपको कल दिया, अब उसी को आगे रिफाइन करना है, प्रेजेंटेशन अब चेक करते जाएंगे। तो पहले मैंने क्या निकाला ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट कितना आया 25,500, ग्रॉस अमाउंट कितना आया 25,500। पहले यहां तक बात समझ आती है, और उसके बाद अब मुझे क्या बनाना है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब मुझे क्या बनाना है जी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब मुझे क्या बनाना है जी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एक काम करो, अभी आप मत बनाओ, मैं ना ऊपर से एक बार ये हटा देता हूं, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज रहोगे। अभी दिखा देता हूं, चलो एक बार देख लो, इसके बाद क्या बनेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। मैं एक बार बना देता हूं, पर अभी आप मत बनाना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो भाई एक बार आप मत बनाना, सिर्फ एक बार देख लें, समझ तो आपको आ जाएगा। सिंपल सिंपल सा है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो भाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट जल्दी से बताओ, प्रोसेस 3 में क्या लिखा बाय एबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे टू प्रोसेस 3। अभी सिर्फ देख लें प्रोसेस 3 कितना है 100 यूनिट, कितने रुपए का 25,500, 25,500। और अब क्या करोगे इसको बेचोगे, बेचोगे तो बाय कैश, ये 100 यूनिट आपके बिकेंगे कितने में 1100 में, ये 100 1100 में बिकेंगे, और बाकी कहाँ जाएगा बाय पीएनएल जो है आ जाएगा, वो कितना आ गया 24,400 जो है आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर, बस अभी बना नहीं रहे क्योंकि मेरे अगले प्रोसेस में भी एबनॉर्मल लॉस आएगा, फिर एक साथ कंबाइंड जो है बनवाऊंगा। ठीक है, तो एक बार आराम से चेक करो क्या ये बात समझ आई। तो भाई स्टेप बाय स्टेप चेक करो, बहुत ही इजी आपका सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट ही इजी है, बस आपको एक बार समझ जो है आ जाना चाहिए। तो प्रोसेस 2 से सामान आया, मटेरियल लेबर वेजेस एक्सपेंस आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स हुआ, और एबनॉर्मल लॉस। और प्रोसेस 4 का पहले हमने क्या निकाला, ये हमने कॉस्ट निकाली, ये कॉस्ट निकाली, ये वाली कॉस्ट कहाँ जाएगी प्रोसेस 5 में, और ये कॉस्ट कहाँ जाती है एबनॉर्मल लॉस में, और उससे हम क्या निकालते हैं पीएनएल। तो नेट लॉस कितना हुआ 24,400। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इसके बाद अब आगे जो है आ जाते हैं और नेक्स्ट लिखते हैं, इसको मैं हटा दूं एक बार, लो जी, तो ये आपको समझ आया। इसके बाद अब नेक्स्ट जो है लिख लें
इन प्रोसेस, अब ये कौन सा प्रोसेस आ जाएगा? 4. इन प्रोसेस 4 800 यूनिट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड. 800 यूनिट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड. अब जो 800 बचे अब वो फर्दर प्रोसेस्ड हैं. अब आपको सॉल्व करके बताना है. अब ये काम आप करोगे. अब मैं दोनों दे रहा हूं, नॉर्मल लॉस. अब नॉर्मल लॉस जो है मैं आपको दे रहा हूं वो कितना है? 10% ऑफ इनपुट. इस प्रोसेस में कह रहे जितना भी आता था 10% मान कर चलते थे खराब होगा ही होगा. 10% खराब होगा. तो इस प्रोसेस में कितना गया? 800. कितना खराब होना था? 80 तो खराब होना था. माइंड में था 80 मेरा खराब होगा. एबनॉर्मल लॉस, पर इस बार 80 से ज्यादा खराब हो गया. एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स. एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स जो है ये आपके जो है आपके और आ गए. नहीं, इसको सॉरी एबनॉर्मल ना करो, एक्चुअल लॉस कर दो. एक्चुअल लॉस 80 का सोचा था, एक्चुअल लॉस कितना? 100. तो भाई इसका मतलब 20 एक्स्ट्रा जो है हो गया. तो नॉर्मल लॉस कितना सोचा था? 80. एक्चुअल लॉस कितना हो गया? 100 मेरा जो है हो गया. फिर आगे बढ़ते हैं. स्क्रैप रियलाइजेशन. स्क्रैप रियलाइजेशन और जो रद्दी बिक रही है स्क्रैप रियलाइजेशन वो मान लेते हैं 10 रुपये. स्क्रैप रियलाइजेशन कितना? 10 रुपये पर यूनिट. ठीक है. और बस अब आपको क्या कह रहे हैं? आउटपुट. आउटपुट ऑफ 700 यूनिट्स are transferred to process 5. तो 800 यूनिट थे. 10% हम मान कर चलते थे नुकसान होगा, मतलब 80 का नुकसान मानकर चल रहे थे. एक्चुअल नुकसान कितना हुआ? 100 का. तो नॉर्मल कितना? 80. एबनॉर्मल कितना? 20. बिकता कितने में है? 10 में बिकता है. और कहने 700 का आउटपुट जो है वो हमने प्रोसेस 5 में ट्रांसफ़र करा. और अब आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर. हाँ जी, क्या क्या बनाना है? प्रोसेस 4 अकाउंट. प्रिपेयर प्रोसेस 4 अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. अब बना लेते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. चलो जी. अब अगर मेरी कल की क्लास और आज की क्लास अगर आपको समझ आ गई, अब मेरे को पूरी उम्मीद है आप प्रोसेस 4 और एबनॉर्मल लॉस दोनों अकाउंट बहुत अच्छे से आप बना लोगे. अब ये आपको बनाना है. अब प्रोसेस 4 और एबनॉर्मल लॉस अगर ये बनाए तो मान के चलो कॉस्टिंग आपको समझ आना शुरू हो गया. प्रोसेस 4 अकाउंट और प्रोसेस 5 अकाउंट. प्रोसेस 4 अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. लो जी, आराम से चेक करें. प्रोसेस 4 अकाउंट पूरी उम्मीद है आप बना लोगे. प्रोसेस 4 में कहाँ से शुरू करेंगे? 2. प्रोसेस 3. प्रोसेस 3 जल्दी से बताएं कितने यूनिट? 800. किस अमाउंट पर? 2,04,000. उसके बाद क्या आएगा? 2 मटीरियल. उसके बाद 2 वेजेस. उसके बाद 2 एक्सपेंस. उसके बाद 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स. मटेरियल अकाउंट, वेजेस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट. बताएं जी, मटेरियल कितना? 5,800.
लेबर कितनी 18,000, एक्सपेंस कितने 3,000 और ओवरहेड कितने 4,000। तो भी ध्यान से बताओ 800 यूनिट हम बना रहे हैं, उस पर बताओ जी टोटल खर्चा कितना हो रहा है 2,34,800। अब क्या करना है, अब पहले नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, कितना नॉर्मल लॉस मान के चल रहे थे 80 तो मान कर चल रहे थे, और कितने बिकना है 10 में, तो 800 का तो मुझे पता था, ये मेरा नुकसान नहीं है, ये तो मेरे पहले से माइंड में था 800 यूनिट तो बनते नहीं, कितने बनते हैं 720, मैं 720 मान कर चल रहा था, तो अगर मैं आपसे कहूं कॉस्ट पर यूनिट, या इसको हम क्या बोलते हैं इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, तो मैंने कहा जी 2,34,800 का खर्चा होता है, 800 तो मुझे पहले से पता है ये मिलेगा, और मैं 800 में से 80 यूनिट तो मान के चलता था खराब होंगे, तो बताओ इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है 325। तो मेरे माइंड में था 325 रुपए की शर्ट यहां तक अपने को पड़ेगी, पर इस बार एबनॉर्मल लॉस भी हुआ, इस बार एबनॉर्मल लॉस हुआ कितना 20 यूनिट, और बाय प्रोसेस 5 अकाउंट, और कितने गए प्रोसेस 5 में 700। तो बताओ जी एबनॉर्मल लॉस, तो हमने कहा जी 20 यूनिट 325 के हिसाब से कितना बता रहे हो 6,500, और मेरा जो आउटपुट है आपका 700 यूनिट 325 के हिसाब से, तो भाई 700 यूनिट 325 के हिसाब से कितना 2,27,500। ठीक है जी, ये कितना आया 6500, और ये कितना आया 2,27,500। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? तो भाई आराम से चेक करो, यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा हल्का फुल्का चिन्ना मिन्ना डाउट हो तो भाई 2,34,800 आराम से देख लें, किसी के मन में कोई भी दुविधा शंका हो। ठीक चल रहा है। और अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अब आप बना लो, क्योंकि अब कंबाइंड अकाउंट बनता है, कंबाइंड पीएनएल में जाता है, इसलिए मैंने ऊपर हटवा दिया था। तो भाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, तो भाई अब चेक करें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो सारे प्रोसेस का एक ही एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा, सारे प्रोसेस का एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एक ही जो है हमारा बनता है यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों सारा ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है तो मेरे को थम्स अप देते चले जाओ। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों अगर सारा ठीक चल रहा है मेरे को थम्स अप जो है देते चले जाएं, थम्स अप दे दें, स्माइली दे दें, जो आपका मन करे आप देते जाएं, जिससे आपसे भी इंटरेक्शन जो है होती जाए। तो बताओ एबनॉर्मल लॉस अब कहाँ कहाँ से आया? दो जगह से आया था। अब पूरा करते हैं। 2 प्रोसेस 3 से आया था। प्रोसेस 3 से कितने यूनिट थे? 100 यूनिट। क्या कॉस्ट थी? 25,500। और मैंने इसको बेचा था बाय कैश 100 यूनिट कितने में? 1100 में। ठीक है जी। ऐसे ही 2 प्रोसेस 4, प्रोसेस 4 में कितना 20 रुपये का नुकसान हुआ और कितना 6500, और मैंने इसको बेचा है बाय कैश, इसको
मैंने 20 यूनिट को कितने बेचा है, 10 रुपये के हिसाब से कितना आया, 200। तो कितना आ गया जी, 200 जो है आ गया है। ठीक है जी, ये मेरा सारा आ गया। और अब बाय P&L अकाउंट, और बस यहाँ पे कहते हैं बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट, बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। अब ये नॉर्मल हमारा P&L अकाउंट नहीं होता, ये हमारा अलग P&L अकाउंट जो है बनता है। ठीक है, अकाउंट्स का अलग P&L चलता है, कॉस्टिंग का अलग P&L जो है चलता है। क्यों, अकाउंट्स में सारा एक्चुअल कॉस्ट जाती है और यहाँ पर नोशनल भी आती है, इसलिए कॉस्टिंग का अपना अलग P&L जो है बनता है। ठीक है, अकाउंट्स में क्या है, जो एक्चुअल खर्चा है वो आता है, कॉस्टिंग में एक्चुअल नोशनल दोनों आता है, इसलिए बिजनेसमैन कॉस्टिंग का अपना P&L जो है बनाकर चलता है। चलो जी, तो अब यहाँ पर 120 यूनिट का नुकसान हुआ, ये कितना आ गया, 32,000। 120 यूनिट का नुकसान हुआ, 32,000 रुपये। मेरा नेट नुकसान कितना हुआ, 30,700। तो कितना आया जी, 30,700 जो है ये मेरा आ जाएगा। ये दिमाग क्लियर है, आराम से देख लो, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, सारा ठीक चल रहा है। चलो लास्ट आ जाए, लो जी अब मेरे लास्ट आ जाए, कह रहे इन प्रोसेस 5, इन प्रोसेस 5, कह रहे प्रोसेस 5 में अब कितने यूनिट बेच गए थे, 700, 700 यूनिट्स वर फर्दर प्रोसेस्ड, 700 यूनिट्स पर फर्दर प्रोसेस्ड। अब क्या कह रहे हैं, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कह रहे हैं कितना, 8% ऑफ इनपुट। तो भाई 700 का 8% कितना, 56। कैलकुलेटर पर कर रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत बढ़िया। 56 यूनिट जो है, नहीं कोई बात नहीं, आप कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर अलाउड है। तो 700 का 8% 56। तो उम्मीद थी 56 का नुकसान हम मानकर चल रहे थे। एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस हमारा कितना जी, 20 यूनिट। तो सोचा था 56 का नुकसान होगा, पर इस बार नुकसान कम हुआ, इस बार नुकसान कम हो गया। तो इसका मतलब एबनॉर्मल गेन, कितना एबनॉर्मल गेन, 36। तो मैंने कहा 56 का सोचा था, 20 का ही नुकसान हुआ, तो 36 का क्या है, एबनॉर्मल गेन जो है ये हमारा आ गया। कितना आ गया जी, एबनॉर्मल गेन। और लिख लो जी, स्क्रैप रियलाइजेशन, स्क्रैप रियलाइजेशन मान लेते हैं 10 रुपये पर यूनिट, स्क्रैप रियलाइजेशन 10 रुपये पर यूनिट। ठीक है जी, और उसके बाद फिर आगे लिखिए आउटपुट, आउटपुट ऑफ 680 यूनिट्स, और 700 में से 20 का नुकसान हुआ तो 680 बन गए। 680 यूनिट वर ट्रांसफर्ड, were transferred to finished stock। तो जब ये बन गई तो इसको हम क्या बनाएंगे, फिनिश स्टॉक में जो है हमने ट्रांसफर किया। फिर कह रहे हैं ऑल दी स्टॉक, ऑल दी स्टॉक वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, all the stock was sold during the year at the rate of ₹1000 per unit। और हमने शर्ट 1000 रुपये में बेचनी शुरू करी, 1000 रुपये में शर्ट बेचनी शुरू करी आफ्टर इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग ओवरहेड्स ऑफ ₹20,000। फैक्ट्री का सारा खर्चा उसमें आ गया। अब ऑफिस और
शोरूम का खर्चा माने कितना हुआ 20,000। कह रहे 20,000 का हमने खर्च किया और हमने सारे यूनिट बेच दिए। ठीक है जी। और अब क्या कह रहे हैं, क्या बनाना है, प्रिपेयर। लो जी, अब क्या क्या बनाना है, प्रिपेयर। पहला प्रोसेस 5 अकाउंट, फिर क्या बनाएंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना लेते हैं, छूट गया था। उसके बाद क्या बनाना है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना लेते हैं। उसके बाद क्या बनाएंगे, अब सामान जब बन गया तो फिनिश स्टॉक अकाउंट, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट। फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट बनाएंगे और जब इसको बेचेंगे हम एक अकाउंट और बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। बेचने तक का खर्चा, बेचने तक का खर्चा कितना आएगा, और क्या बनाएंगे, हाँ जी, हाँ एक और अकाउंट बनाएंगे, कॉस्टिंग पीएनएल। हाँ कॉमे की जगह एंड कर लेते हैं, एंड कॉस्टिंग पीएनएल। अच्छा, अब ये सवाल 10 नंबर का बन रहा है, अब ये सवाल 14 नंबर का बन जाएगा। हमें लगा प्रोसेस 1 2 3 में निपट गया, ये तो बाई गॉड इस पे तो नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बन रहा है, अब नॉर्मल लॉस भी बन रहा है, अब नॉर्मल गेन भी बन रहा है, फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनेगा और कॉस्टिंग पीएनएल जो है बन जाएगा। ठीक है जी, करें शुरू। चलो जी, तो भाई आराम से चेक करें, बिल्कुल मस्त है, चैप्टर इजी सा है। तो भाई चेक करें, प्रोसेस 5 अकाउंट, प्रोसेस 5 अकाउंट। चलो जी, ऑनलाइन भी सबके स्माइलीज थम्स अप जो है मस्त आ गई हैं, सारे खुश हैं। चलो जी, प्रोसेस 5 अकाउंट चैप्टर आइडली तो 50% 60% कंप्लीट। अब सिर्फ मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको जो है सिखाने, जो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे चैप्टर हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। प्रोसेस 5 अकाउंट, यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट, अमाउंट लिखें रुपीस लिखें, एक ही बात है। ठीक है जी, चलो आप ही मुझे बताना शुरू करो। सबसे पहले टू प्रोसेस 4, टू प्रोसेस 4 कितने यूनिट आए थे प्रोसेस 4 में, 700। तो प्रोसेस 4 में आपने कहा 700 यूनिट आए, कितने रुपए के हिसाब से, 227,500। उसके बाद टू मटीरियल, टू वेजेस, टू एक्सपेंस, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ जी बताएं जी, मटेरियल कितना 1560, वेजेस कितना 9100, उसके बाद एक्सपेंस कितना 1000, उसके बाद ओवरहेड कितना 19,000, ओवरहेड कितना 19,000। ठीक है जी, अब बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्ट करा था हमने, 700 का 8% कितना 56, 700 का 8% कितना 56, और कितने में बिकने की उम्मीद थी 560 में। तो भाई कितने बिकने की उम्मीद थी 560 में, पर हमारा आउटपुट बन गया जो मेरा कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट, जो हमारा कहाँ जाएगा गोडाउन में,
एक गोडाउन अकाउंट भी बना रहे हैं। कॉस्टिंग में बहुत सारे अकाउंट बनते हैं। आपका रॉ मटेरियल अकाउंट भी बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनेगा, फिनिश गुड अकाउंट बनेगा, सारे अकाउंट जो है बनते हैं। तो कॉस्टिंग अकाउंट्स अलग चलते हैं, अकाउंट्स में नॉर्मल जो है अलग चलता है। तो फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट हमारे कितने यूनिट बन गए? हाँ जी, कितने बने? 680। 680 जो है हमारे बन गए। तो भाई अगर 680 बने तो मेरा फायदा हो गया, वो इस साइड में जाएगा टू एबनॉर्मल गेन। हाँ जी, एबनॉर्मल गेन कितना? 36। तो हमने कहा जी सोचा था 56 का नुकसान होगा, सिर्फ 20 का नुकसान हुआ, 36 का फायदा हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में जाता है, एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड में जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आया? 736। ये भी कितना आ जाएगा? 736। और मुझे इसकी क्या करनी है? वैल्यूएशन। कल हमने सीखी थी, तो वैल्यूएशन बताओ कैसे होगी? पहले अपन को क्या निकालना है? इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। तो भाई ये जरा टोटल मुझे बताओ, ये कितना आ रहा है? 258160। इतना खर्चा होना था और मेरे माइंड में क्या था? 560 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और मेरे माइंड में इतना था 700 यूनिट जाएगा, 56 का नुकसान होगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी? एक कह रहे 360, एक कह रहे 400। तुम गलत मुस्कुरा रहे थे, मैं पहले ही बता रहा हूं, तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। 400, 400। तुम जब से जिब्बी गए हो, तुमने जब से वहां रील बनाई है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा। चलो आ जाए। तो भाई 400 पर यूनिट जो है आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट 400 पर यूनिट जो है आ जाएगा। तो मुझे बताओ 400 पर यूनिट, तो आउटपुट, हाँ जी 680 यूनिट्स इनटू में 400, तो बताओ आउटपुट कितने रुपए का? 2,72,000। और एबनॉर्मल गेन, और एबनॉर्मल गेन 36 यूनिट 400 रुपए के हिसाब से कितना? 14,400। तो मैंने कहा 400 रुपए की शर्ट मेरे को पड़ती थी, 36 शर्टें तो फ्री में आ गई, मेरा इतना फायदा जो है मेरा हो गया। तो भाई अब आराम से चेक करो, मैंने यहाँ पर लिखा 14,400 और 680 कितना आया? 272,000। और डेबिट साइड जरा टोटल करें, 272,560 और यहाँ पर भी कितना? 272,560। क्या ये बात ठीक चल रही है? और अभी भी एबनॉर्मल गेन ये ग्रॉस है, इसमें से अभी माइनस करके पीएनएल में जो है जाना है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप पहले मैंने कॉस्ट निकाली कि 14,400 का मेरा फायदा जो है हुआ, पर मेरा नुकसान क्या है? 36 की रद्दी नहीं बिकी, 36 की रद्दी नहीं बिकी, वो माइनस करके पीएनएल में जो है मेरा आ जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप क्या ही ठीक है। अब दो अकाउंट साथ साथ बनाएंगे, पहला नॉर्मल लॉस और दूसरा एबनॉर्मल गेन। लो जी चेक करें, नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो भाई आराम से ऑनलाइन वाले बच्चे चेक कर लें। नॉर्मल लॉस अकाउंट, तो भाई नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट, यूनिट्स और रुपीस, यूनिट्स और रुपीस। एबनॉर्मल लॉस और दूसरा नॉर्मल लॉस और दूसरा एबनॉर्मल गेन। बस मेरी क्लास में कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है
किसी ने अगर लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी उसको थोड़ी दिक्कत जो है आएगी। मेरी हर क्लास पिछली क्लास से कनेक्टेड है, तो जिसने पिछली क्लास अटेंड करी उसको ये वाली क्लास इजी लगेगी। जिसने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी वो थोड़ा सा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन में शायद अटक सकता है। लो जी, तो मुझे बताएं एबनॉर्मल गेन में, तो पहले तो यहाँ पे बाय क्या आएगा, प्रोसेस 5 कितने यूनिट, 36 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से, 14,400 के हिसाब से, 14,400 के हिसाब से। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं मेरे नॉर्मल लॉस में। तो जल्दी से बताओ अब नॉर्मल लॉस क्या प्रोसेस 1 में था कहीं, नहीं प्रोसेस 2 में था, तो 2 प्रोसेस 2 100 यूनिट का था, कितने रुपए का, 1000, कितने बिका, कितने बिका, 1000 में। तभी इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकालते, नॉर्मल लॉस में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता, 1000 का था 1000 में बिक गया। फिर प्रोसेस 3 में क्या कोई नॉर्मल लॉस था, प्रोसेस 3 में नहीं। 2 प्रोसेस 4, क्या प्रोसेस 4 में नॉर्मल लॉस था, कितना जी, 80, 800, और ये बिका कि नहीं बिका, हाँ जी बिक गया बाय कैश, कितना 80, 800 में ही बिका होगा। ठीक है जी, सारा का सारा बिका 800 में बिका होगा। और अब ध्यान से चेक करो अगला 2 प्रोसेस 5, प्रोसेस 5 में कितना नॉर्मल लॉस था, 56, कितने बिकना चाहिए था, 560 में, पर ध्यान से बताओ बिका कितना, सिर्फ 20 बिका, बिका कितना, सिर्फ 20 बिका। क्यों बिका, क्योंकि 56 का नुकसान ही नहीं हुआ। मैं तो सोच रहा था 56 का नुकसान होगा, नुकसान कितना हुआ, 20 का, कितने बिका, 200 में, और जो 36 नहीं बिका वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, वो एबनॉर्मल गेन अकाउंट। आई होप बात समझ आ रही है। तो मैंने कहा 360 जो नहीं बिका वो मेरा इस साइड में आया, मैंने कहा एबनॉर्मल गेन में 2 नॉर्मल लॉस। तो मैंने कहा देखो ये 36 यूनिट में 360 का मेरा रद्दी नहीं बिकी, तो नेट मेरा फायदा कितना, 2 कॉस्टिंग पीएनएल। क्या ये बात समझ आ रही है। तो मैंने कहा 14,400 का तो फायदा हुआ, पर 360 की रद्दी नहीं बिकी, तो मेरा नेट फायदा कितना, 14,040। तो भाई नेट फायदा कितना हुआ, 14,040। आई होप अब कल की क्लास की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी। किसी को अगर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस में, एबनॉर्मल गेन में पिछली क्लास में दिक्कत आई, उसमें अब जो है और अच्छे से हो जाएगा। और अभी तो क्लास की शुरुआत है, ये तो हर चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर जो है हो जाएगी। बस इंपॉर्टेंट वही है, मेरी क्लास मिस मत करना और फ्लो में पढ़ते जाना, तो मज़ा आएगा। क्लास में ही इतना करा दूंगा, बस क्लास में अच्छे से आपको कराते जाए, जितने नंबर आप कहो उतने नंबर जो है आ जाएंगे। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में इंडिया का टॉपर, सेकंड टॉपर कॉस्टिंग में मेरा बच्चा जो है आ रहा है। इतना ही बस आपको पढ़ना है, इतना पढ़ते जाओ, नंबर तो जितने कहो कॉस्टिंग में जो है आ जाते हैं। ठीक है जी, चलो जी आराम से चेक करें इसमें, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो। लो जी एक बात जल्दी से देख लो, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, नॉर्मल लॉस अकाउंट देख लो, एबनॉर्मल लॉस देख लो, एबनॉर्मल गेन जो है आप देख लें। इतना बड़ा सवाल आता नहीं है, मैं आपको बहुत बड़ा सवाल करा दिया, और ये तो जनरली बहुत मुश्किल सवाल करा दिया, पेपर में बहुत इजी जो है आता है। तो भाई एक बार आराम से चेक कर लें। हाँ जी, तो भाई आराम से चेक कर लें, क्या ये सारा मस्त हो गया है, ठीक चल रहा है।
तो भाई सिंपल सा है, प्रोसेस 1 का सारा खर्चा बनाने के बाद जो अमाउंट आया प्रोसेस 2 में, फिर खर्चा ऐड करेंगे जो आया प्रोसेस 3 में, खर्चा ऐड करेंगे प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 जो है चलेगा। नॉर्मल लॉस खर्चा नहीं होता, नॉर्मल लॉस कोई खर्चा नहीं होता, स्क्रैप वैल्यू पर उसको माइनस जो है कर कर चलते हैं। और एबनॉर्मल लॉस का क्या करेंगे, पहले कॉस्ट निकालेंगे और अपने अकाउंट में फिर स्क्रैप वैल्यू माइनस करके पीएनएल में जो है चला जाएगा। और एबनॉर्मल गेन में वही है, पहले कॉस्ट निकालेंगे और जो रद्दी नहीं बिकी, अब क्योंकि रद्दी बिकी नहीं है तो नॉर्मल लॉस से एडजस्ट होके और ये पूरा अकाउंट जो है आपका बन जाएगा। ठीक है जी। लो जी, इसके बाद अब मेरे को क्या करना है, इसके बाद अब कौन सा अकाउंट बनाना है, फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट। लो जी, इसके बाद अपने को क्या बनाना है, फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट। फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट। इसके बाद अपने को क्या बनाना है, फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट। लो जी, इसके बाद अपने को क्या बनाना है, फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट। लो जी, फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट जो है अपने को बनाना है। ठीक है जी। लो जी, फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट, क्या मेरे पास कुछ बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, अच्छा क्रॉस कर दो फिर। तो भाई यूनिट्स अमाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ये यहां पर आएगा, कॉस्टिंग अकाउंट अलग है पर फिनिश गुड अकाउंट बना, ओपनिंग स्टॉक मेरा यहां पर आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब जो सामान बनकर आया, कहां से बनकर आया, प्रोसेस 5, तो टू प्रोसेस 5 अकाउंट, टू प्रोसेस 5 अकाउंट। कितने यूनिट बने प्रोसेस 5 में, 680। कितने बने जी, 680। कितने रुपए के बन रहे हैं, हाँ जी कितने रुपए के, 272। तो भाई 2,72,000 के बने, 2,72,000 के बने। तो मेरे गोडाउन में ओपनिंग में कुछ था नहीं, ये सारे यूनिट बनकर आए, मैंने बेचे कितने हैं, सारे बेच दिए। चेंज करो, मजा नहीं आएगा, कुछ बेचते हैं कुछ रखते हैं। हाँ जी चलो ऐसे करो, आउटपुट ऑफ 680 वर ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, कितने बेचूं, 600 बेच दूं। चलो 600 यूनिट वर सोल्ड, कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी रख लेते हैं। तो 680 में से 600 यूनिट मैंने बेच दिए। ठीक है, तो 680 में से 600 मैंने बेच दिए। तो भाई आप ध्यान से चेक करो, अब 600 मैंने बेच दिए तो यहां पर आ जाएगा बाय, हाँ जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी सेल नहीं, एक दूसरा अकाउंट बनेगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब मैं जब बेचने जा रहा हूं, मैंने कितने बेचे, 600 यूनिट और 80 तो बच गए। और मेरे को बता सकते हो सिंपल यूनिटरी मेथड अगर लगाएं, ये कितना, 2,40,400 रुपए के हिसाब से था और ये 32,000। तो फिनिश गुड से जो सामान निकला बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ऐसे मान लो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो मैंने कहा 680 कॉस्ट इतनी है, तो 600 की कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया, हमने कहा जी 2,40,000। तो भाई 680 272, यहाँ 680 272। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने निकाला है, तो क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और ये कितना है, ये 80 इंटू में 400, और अगर इधर भी लिखना चाहो तो ये कितना है, 600 इंटू में 400। यहां तक सारा ठीक चल रहा है। तो फिनिश गुड से मैंने क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और इसके बाद मेरा क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। इसके बाद क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। बताएं जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैंने जो बेचा, बेचने तक की कॉस्ट कितनी आएगी, क्या आप मुझे बता सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स
जो मैंने बेचा उसमें बेचने तक की कॉस्ट में कुछ और भी ऐड होगा या यही हो जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस। तो बस लॉजिकली सोचते जाओ, ये सारे अकाउंट बनते जाएंगे। तो हमने कहा यहां पर टू फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट कितना जी 600 यूनिट आए 2,40,000। कहीं लिख लेना, ये क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पे ऐसे करो, इसको ऐसे सर्कल करके और लिख दो, ये मेरा क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमेशा रहेगा फैक्ट्री से जो सामान, गोडाउन से सामान जो बिका उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने जो है निकाला, और अब मैंने कहा जो बेच रहा हूं उसकी कॉस्ट, तो ये अकाउंट आया कॉस्ट ऑफ सेल। तो यहां पे क्या आएगा टू, हाँ जी, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ऐसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो भाई ये मेरा आया, बताओ जी कितना 20,000। ये मेरा कितना आया जी 20,000। ये मेरा कितना आया जी 20,000। तो 600 यूनिट को बेचने तक की कॉस्ट कितनी 260। 600 यूनिट को बेचने की कॉस्ट कितनी 260, और भी कॉस्ट कहाँ जाएगी बाय कॉस्टिंग पीएनएल। हाँ जी, अब बाय कॉस्टिंग पीएनएल। तो कॉस्टिंग पीएनएल में क्या जाएगा, एक तरफ सेल्स एक तरफ कॉस्ट ऑफ सेल, और जो डिफरेंस होगा वो क्या है प्रॉफिट जो है आ जाएगा। तो हमने कहा 600 यूनिट की कॉस्ट कितनी 2,60,000। 600 यूनिट कॉस्ट कितनी 2,60,000। ठीक चल रहा है, मस्त चल रहा है। और लो जी लास्ट अकाउंट बना लेते हैं। लास्ट अकाउंट कौन सा, कॉस्टिंग पीएनएल। लास्ट अकाउंट बना लेते हैं कॉस्टिंग पीएनएल। तो लो जी चेक करें, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट जो है अपने जो है बना लेते हैं। तो बताएं जी कॉस्टिंग पीएनएल। कॉस्टिंग पीएनएल सिंगल कॉलमनर। अब इसमें डबल कॉलम की जरूरत नहीं होती, ओहो काट दो। ठीक है, कॉस्टिंग पीएनएल। ठीक है जी, चेक करें कॉस्टिंग पीएनएल पर आ जाएं। बताओ जी अब कॉस्टिंग पीएनएल में क्या आएगा, बाय सेल्स। लो जी कॉस्टिंग पीएनएल में क्या आ जाएगा, बाय सेल्स। बताओ जी सेल्स कितनी, हमने 600 यूनिट बेचे कितने रुपए के हिसाब से 1000। हमने 600 यूनिट बेचे कितने के हिसाब से 1000, कितना आ गया 6 लाख। तो भाई 6 लाख की सेल हुई। बताओ जी टू इसकी कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसको बेचने में कॉस्ट मेरी कितनी लगी 2,60,000। बेचने में कितना आया जी 2,60,000। कितना आया जी 2,60,000। लो जी इसके बाद फिर बताएं और भी पीएल में कुछ आएगा। हाँ जी एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, बिल्कुल सही। तो बाय एबनॉर्मल गेन, और मेरे को फायदा कितने का हुआ 14,040। मेरा लॉस कितना हुआ, एबनॉर्मल लॉस, लॉस कितना हुआ 30,800 700 30,700। तो लॉस मेरा कितना हो गया जी 30,700। और अच्छे से बता दो टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना 6,14,040। 6,14,040 बताएं जी 3 लाख 3 लाख
23,340, तो आप कह रहे हैं 3,23,340 जो है आपका आ जाएगा। तो भाई 3,23,340 ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। लो जी, आराम से चेक करें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? चलो जी, आराम से चेक कर लें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? कंफर्टेबल है? हाँ जी, उनको माइक जो है दे दें। तो भी आराम से चेक करो, पूछे। हेलो हेलो। सर, जो अब नॉर्मल गेन जो है हमारा, जो एबनॉर्मल गेन है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि गेन है। जैसे लॉस मेरा नुकसान होता है, गेन मेरा फायदा होता है। तो ऐसे मान को फ्री में मेरे को 14,400 का फायदा जो है हो गया। तो सर हम इसका यूटिलाइजेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी कर सकते हैं ना? इसका यूटिलाइजेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने में कर सकते नहीं कर सकते? लो जी, इस बात को समझे फिर से। सर इस बार मेरा फ़ायदा हो गया, इस बार मेरा फ़ायदा हो गया 14,400 का। सर मेरा फ़ायदा हो गया, तो सर ये फ़ायदा हुआ, तो सर उसके हिसाब से मेरी जो कॉस्ट है, इस पॉइंट पर आओ। सर मेरी जो कॉस्ट है, सर ये 400 रुपये की, इस बात को समझना सर, इस बात को ध्यान से समझना। सर मेरा 2,72,000 रुपये, 2,72,000 रुपये जो है ये मेरा जो है मे बी आया। 400 रुपये का मैं सोच कर चल रहा था, पर सर मेरे पास कुछ यूनिट एक्स्ट्रा बनकर आ गए, कुछ यूनिट एक्स्ट्रा बनकर आ गए। तो सर जब एक्स्ट्रा बनकर आए तो इस कॉस्ट को मैं अब कम कर लूँ। सर मेरे को तो क्या था, 400 रुपये की शर्ट बनती थी, 400 रुपये की शर्ट जो है ये मेरी बन रही थी, पर इस पॉइंट पर मैं तो सोच रहा था शर्ट कितनी बनेगी, इतनी शर्ट जो है हमारी जो है बनेगी। तो सर ये कितना आया, हमने कहा 700 माइनस 56 कितना, 644 शर्ट की, 644 शर्ट की मैं ये कॉस्ट मान रहा था, 644 शर्ट की मैं ये कॉस्ट मान रहा था। आराम से समझें, तो 258,160 माइनस में 560, 257,600। ध्यान समझना बच्चे का सवाल। सर 257,600 का मेरा खर्चा हुआ, 2 खर्चा हुआ, और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, 644 की मेरी 644 शर्ट जो है बनेगी। तो मैंने सोचा 400 की शर्ट बननी चाहिए, ठीक है। इस बार प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली सर मैंने 258,160 खर्चा किया। सर मेरी शर्ट कितनी बनी, 680। इसका मतलब सर मेरा 20 का ही नुकसान हुआ, 20 का नुकसान हुआ। तो रद्दी कितने की बिकी, 200 की। सर रद्दी कितनी बिकी, 200 की। और सर मेरे यूनिट्स कितने बन गए, 680 जो है बन गए। तो सर 258,160 का मैंने खर्चा किया, सर एक्चुअल में तो 200 का ही नुकसान हुआ, 200 की रद्दी आई, और डिवाइड सर मेरे कितना बन गया, 680 जो है बना। तो सर मेरी शर्ट 379 की पड़ी, मेरी शर्ट कितने की पड़ी, 379। क्या इनकी बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है। मैं क्या सोच रहा था, 400, मेरी शर्ट कितने की पड़ गई, 379 की जो है पड़ गई। अकाउंट्स में ऐसे ही करते हैं, अकाउंट्स में तो ये सिस्टम चलता है, मेरी शर्ट एक्चुअल में कितने की पड़ी, 379 की जो है पड़ी। पर अब एंटरप्रेन्योर के हिसाब से सोचना पड़ेगा, एक बिजनेसमैन के हिसाब से जो है सोचना पड़ेगा। अब स्टोरी वही है, इस बार ये पड़ी, इस बार क्या अगली बार भी ये पड़ेगी? नहीं, हर बार कितने की पड़ती है, 400 की। तो मेरे को अगर प्लानिंग करनी है, मेरे को अगर प्लानिंग करनी है, मेरे को सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, तो मैं 400 के हिसाब से करूं या 379 के हिसाब से करूं? 400 के हिसाब से। तो मेरा कॉस्टिंग में बिजनेस माइंड मेरे को चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट तो मैंने कहा बिल्कुल, इस बार मेरी शर्ट कितने की पड़ी, 379 की पड़ी, तभी अकाउंट्स में तो एक्चुअल पे चलता है। पर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, क्या ऐसा होगा कि सेलिंग प्राइस इस बार मैं कम कर लूँ, अगली बार ज़्यादा कर लूँ? मार्केट में सेलिंग प्राइस सेम रखना होगा, जैसे हमारी फीस हम बैच टू बैच सेम रखेंगे। इस बार अगर नुकसान भी होता है हम बियर करते हैं, फायदा भी होता है हम रखते हैं, पर मैं अपना सेलिंग प्राइस हर दिन चेंज नहीं करूंगा। अभी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, तो क्या अब वो फ्लाइट की टिकट बढ़ा देंगे या वो कम कर देंगे? नहीं,
वो एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन अलग रखते हैं। हम नॉर्मल अपनी कॉस्टिंग से प्राइस जो है निकालेंगे, तभी कंसिस्टेंसी जो है बनी रहेगी। तभी कंसिस्टेंसी जो है मुझे चाहिए। मेरी फीस ऐसा नहीं कि इस महीने फीस मैंने ज़्यादा कर दूं, अगले महीने फीस कम कर दूं, फिर फीस बढ़ा दूं, कम कर दूं। फीस मेरे को सेम रखनी है। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं नॉर्मल पर अपना काम जो है करता हूँ। क्या ये बात समझ आती है? बहुत अच्छा लगा। मैं कहा ऐसी क्वेरीज बस आप पूछते जो है चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट तो मेरी यही है, इसलिए शायद समझ आया। फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग बन रहे हैं, कॉस्टिंग अकाउंट्स अलग बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरी सोच है डिसीजन लेने के लिए, कि मुझे डिसीजन लेना है, मुझे अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है उसके हिसाब से। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से तो 400 का ही पड़ता है, मैं डिसीजन 400 के हिसाब से लूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड इस बार हुआ, अगली बार नहीं होगा। अब क्या बात समझ आती है? ये तो इस बार हुआ, इसलिए ये वाला अमाउंट मैं अलग लेकर चला गया। ऐसे ही अगर मेरा नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो मैंने कहा ये हर बार नहीं होता। एक बार प्लेन क्रैश हो गया, बार बार नहीं होगा। एक बार फैक्ट्री में आग लग गई, बार बार नहीं लगेगी। तो हम तो नॉर्मल डिसीजन के हिसाब से ये मेरा हमेशा नॉर्मल कॉस्टिंग जो है ये मेरी चलती जाएगी। अब ठीक है, आराम से और चेक कर लें, क्योंकि मेरी क्लास में कंसेप्ट क्लैरिटी ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार कंसेप्ट मिल गया ना, पेपर कैसा भी आ जाए, पेपर कैसा भी आ जाए, मस्त आपका जो है होगा। तो लो जी, आराम से एक बार चेक कर लें। इसलिए हम बात क्या कर रहे हैं, हमेशा नॉर्मल। और तभी शायद चेक करो, यहाँ पर भी अगर बात करें तो मैंने यहाँ माइनस क्या किया, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस करी, एक्चुअल लॉस की नहीं करी। मेरे माइंड में क्या था, 560 रुपये रद्दी आएगी, एक्चुअल में इतनी नहीं आई, एक्चुअल में तो कम आई, तभी नॉर्मल लॉस से सेट ऑफ किया। एक्चुअल में तो सिर्फ 200 की रद्दी मिली, तो मैंने कहा 360 की रद्दी नहीं मिली, वह एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन से सेट ऑफ जो है मैं करता चला गया। मैंने कहा नॉर्मली इतनी रद्दी आती थी, तो मेरी नॉर्मली कॉस्टिंग इतनी जो है पड़ रही है, मैं नॉर्मल कॉस्ट के हिसाब से जो है चलूंगा। जो भी एक्स्ट्रा हुआ एबनॉर्मल ऊपर आया, कहीं एबनॉर्मल आया, जो एक्स्ट्रा हुआ उसको अलग, जो एबनॉर्मल गेन हुआ उसको अलग। पर मेरा डिसीजन हमेशा नॉर्मल सिनेरियो के हिसाब से जो है चलता जाएगा। ठीक है जी, लो जी और चेक कर लें, किसी को इसमें कोई भी डाउट हो। अच्छे से क्लियर है? जनरली स्पीकिंग हमारा मतलब बहुत अच्छा पार्ट जो है इस समय कंप्लीट जो है हो गया। मतलब मैं जनरली बताऊं टफेस्ट तो नहीं कहूँगा, पर हाँ एक अच्छे चैप्टर से जो है हमने शुरू जो है किया है। पेपर में 14 नंबर जो है आता है, एक एक चैप्टर करते जाएंगे और अपने नंबर जो है आप पक्के जो है करते जाएं। ठीक है, तो आज इतना ही जो है मेरे हिसाब से जो है करते हैं। एक बार और चेक कर लें बच्चा और क्या कह रहा है। सर प्रॉफिट एंड लॉस, एक मिनट रुक जाएं, बच्चा क्या कहना चाह रहा है एक बार नीचे ले आओ। सर इस प्रॉफिट का हाफ अमाउंट अकाउंटेंट को देना चाहिए, कितना क्लरिकल काम करें? बाद में बात करेंगे, ढंग की क्वेरी पूछा करो नालायक। हाँ कह रहे कितना क्लरिकल काम है। हाँ अकाउंटेंट को क्या मिलेगी, सैलरी जो है मिलेगी। सैलरी इसी बात की जो है मिल रही है। और सैलरी कहाँ जाएगा कि ध्यान रखो, सैलरी कहाँ जाएगा अकाउंटेंट का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऐसे पॉइंट पर हम चर्चा जो है करेंगे। तो जो अकाउंटेंट या अकाउंट्स बना रहा है उसकी सैलरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो कहाँ जाएगा दिखा दूंगा। सारा काम स्टेप बाय स्टेप जो है करें। तो पूरा एक कॉस्टिंग का एक ओवरव्यू जो है मैंने आपको दे दिया है। ऑनलाइन अच्छा, आज तो क्योंकि सेकंड लेक्चर है यूट्यूब पे चल रहा है। यूट्यूब की क्वेरी बड़ी कमाल की है, सर आप ये यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, ये तो फ्री है, तो फीस देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? बेटा इस बात को समझो, एक तो ये सब्जेक्ट है कॉस्ट, और ये जो पढ़ा रहा है ये है बनिया। तो ये बनिया ना 3-4 क्लासेस देता है डेमो, उसके बाद पैसे पूरे जो है लेगा। तो अगर आपको 3-4 क्लासेस लेनी है तो यूट्यूब पे आपको मस्त जो है मिलेंगी, उसके बाद फिर यूट्यूब पे बंद हो जाएगा, फिर आपको उसके पैसे जो है पूरे देने जो है पड़ेंगे। ठीक है, और कोई क्वेरी तो नहीं है? चलो तो आज की क्लास यहीं पर। एक और बच्चा क्या करे, सर फिर एबनॉर्मल गेन ऐड क्यों किया अगर एबनॉर्मल लॉस और गेन अलग अलग करते हैं? वो शायद दोनों चीज़ें आ गई एबनॉर्मल। फिर आप चेक करो, बच्चा कह रहे हैं एबनॉर्मल गेन देखो मैंने अलग रखा, मैंने नॉर्मल कॉस्टिंग से ही
400 से ही मैंने कॉस्टिंग निकाली, मैंने इसको रिड्यूस नहीं करा, मैंने बेसिकली रिड्यूस नहीं करा। और ऐसी एबनॉर्मल लॉस की बात भी करेंगे, उसको मैंने अलग जो है दिखाया। इस पर भी जो मेरी नॉर्मल प्राइस है उस पर ही वैल्यूएशन जो है कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, कल इसी को और आगे जो है समझेंगे, धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे जो है बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।